खोल, मैं जानती हूँ तू यही है कावेरी। सुषमा, कौन? ए मेरी बच्ची, आ गई तू? ऐसी क्या देख रही है अपनी आई को? आई आई मेरी बच्ची, रो क्यों रही है? अब आ गई हूं ना मैं। फिर आखिरी बार मुझसे मिले भी नहीं, क्यों ऐसा किया? अरे बेटा, कहीं नहीं गई मैं, यहीं तो हूँ और कहीं जाऊंगी भी नहीं। सच में? हाँ सुषमा, इतने दिनों बाद मैं अपनी बेटी से मिली, ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं तुझे? हाँ? अरे देख ना, देख हम लोग कहाँ खड़े हैं, देख। अब ये बाड़ा हमारा है, इस बाड़े के ऊपर हमारा हक है। अरे सच में, अरे ऊपर ना एक माला है, सामने बड़ा आंगन है, कितने पेड़ हैं। अरे आंगन में तुलसी माँ का पेड़ भी है। इतना ही नहीं, 13 कमरे हैं और 13 कमरों में 22 खिड़कियां हैं। पीछे ना, पीछे पीछे बावड़ी भी है, बावड़ी है पीछे। कैसे घुट घुट कर जिंदगी जी है हमने, बंजारों की तरह सामान उठाकर यहाँ वहाँ भटकते रहे। पर अब नहीं, हाँ, अब कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं, और तुझे भी कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे साथ रहेगी ना तू? हाँ, तुझे ना मैं किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, किसी भी चीज की नहीं। बताना क्या चाहिए तुझे? हाँ, क्या चाहिए? आई मुझे तुम पास में चाहिए। तेरी बहुत याद आती है आई, मुझे तू चाहिए। हाँ बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी और तू भी मेरे साथ रहेगी। अरे मैं क्या बातें कर रही हूँ, देख कैसा चेहरा हो गया है तेरा। भूख लगी है क्या तुझे? अच्छा चल बता मुझे, मैं तेरे लिए क्या बनाऊं, क्या खाएगी तू? मैं लेकर आती हूँ तेरे लिए कुछ खास बनाकर, अभी आती हूँ। अरे सुषमा, ऐसे खड़ी क्यों है? बैठ ना। अच्छा ये पाट ले और बैठ जा। सुषमा, तुझे डोसे बड़े पसंद थे ना, याद है तुझे? माधव भैया तेरे लिए डोसा लेकर आते थे और तू किसी के साथ बिना बांटे अकेली सारे डोसे खाती थी। कितने पसंद है तुझे डोसे? आई, तुझे सब कुछ याद है? हाँ, सब याद है मुझे, ऐसे कैसे भूलती मैं? अच्छा वो सब छोड़, गरम गरम डोसे खा। आई, मुझे बाबा की बहुत याद आती है। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, पर जब जब मुझे उनकी याद आती है तब मन में बस एक ही भावना होती है, पश्चाताप की। उस आदमी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मुझसे बहुत प्यार किया, पर मैंने लालच में आकर मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरा पति, मेरी बेटी सब गवा दिया। जो मेरे पास था उसमें खुशी जिंदगी काट पाती, पर नहीं, मोहित हो गई थी मैं उनके रौब पर। वो एक नजर, वो बंदूक और ये बाड़ा,
और फिर न चाहते हुए भी मैं एक बड़े चक्रव्यूह में फंसती ही गई। बाहर निकलने के बहुत से रास्ते थे, पर इच्छा नहीं थी। और जब इच्छा हुई तब निकलने का रास्ता नहीं मिला। गलती हो गई थी मुझसे सुषमा, बहुत बड़ी गलती। आई 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 कहाँ हो तुम? आई 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 कहाँ हो तुम? मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली थी ना तुम? आई आई तुम इधर हो? मुझे पता था कावेरी को देखकर तू यहाँ जरूर आएगी। हाँ, पर कावेरी यहाँ नहीं है। मेरी आई मुझसे मिली, मुझसे बात की उसने, और उसने मुझे गले से लगाया, ऐसे गाल पे हाथ सहलाया। उसके खुद के हाथों से मुझे निवाला खिलाया। उसकी गोद में सर रखकर सोई थी। अभी उठी तो आई नजर ही नहीं आ रही। मुझे कावेरी से नहीं मिलना, मुझे मेरी आई से मिलना है। पर आई कहाँ हो तुम? आई तेरी आई यहीं पर है। चल दिखाती हूँ तुझे। आ कावेरी, पर कल रात को ये यहाँ नहीं थी। कल मेरी आई यहीं पर है। तेरी आई मेरी बहू को वश में किया है। नहीं, ये झूठ है। नहीं, ये झूठ है। तो कहाँ गई तेरी आई? कल रात को कावेरी कहाँ थी? यही तेरी आई है और यही कावेरी। कावेरी में ही तेरी आई है। ये घर छोड़कर जाना नहीं चाहती वो। अब कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहीं पर रहूंगी। अरे सुनो, कहाँ हो तुम? अरे कहाँ हो तुम? पूर्वा, भाभी। अरे सुबह से बाहर ही थी। वो बाबा कल रात को भी घर नहीं आए थे ना। सच कहूँ तो बाबा पहली बार ऐसे घर से गायब नहीं हुए हैं। पर अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। इसीलिए आई ने सबसे कहा था कि कोई भी बाहर मत आना। फिर भी भैया, भाभी, भैया। मुझे ही चिंता है।
तुम लोगों को थोड़ी ना पड़ी है। सब दारू की दुकान में ढूंढ लिया, सारे रास्ते देख लिए, सब जगह ढूंढ लिया, पर कहीं पर भी उनका पता नहीं है। घर से दूर रहने वाला आदमी नहीं है ये। नशा उतरते ही घर वापस आ जाते हैं। परसों रात से कोई पता नहीं है इनका। अभिराम भैया, मुझे ना शक हो रहा है कि देखो भाभी, तुम चिंता मत करो, भैया आ जाएंगे। अजी, आई कहाँ से आ रही है? अभिराम भैया, मैंने तुमसे कहा ना कि ये कोई अजीब मामला है, यही होगा। सरिता, ये क्या कर रही है? रास्ता रोकना कहते हैं इसको। जब तक मेरा पति कहाँ है पता नहीं चलता, तब तक अंदर नहीं जाने दूंगी मैं तुमको। सरिता, बेमतलब जिद मत कर। अभिराम भैया, हमारी आंखों में धूल झोंक कर जरूर कुछ कर रही हैं ये। सरिता, बिना कारण मुझ पर शक मत कर। हाँ, मुझे पूरा यकीन है ये सब आपका ही किया धरा है। जब तक मेरा पति कहाँ है पता नहीं चल जाता, तब तक तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगी मैं, हिलूंगी भी नहीं यहाँ से। अभिराम भैया, मुझे पता चलना चाहिए, अपनी आई को बताओ कहाँ है मेरा पति। ओ भैया, और कितना टाइम? हवाई जहाज थोड़ी चला रहा हूँ, आधा घंटा तो लगेगा। ए, और आधा घंटा है, हैं? चुप, हिलना मत, नहीं तो नीचे फेंक दूंगा। आगे घाट है, घाट से सीधा नीचे। हड्डी अभी नहीं मिलेगी तेरी। अच्छा हाथ में आया रे तू, हैं? आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। वाड़े पे जाना था ना तुझे? चुप चुप, हिलना मत। फेंक दूं क्या? हैं? तेरे चक्कर में नीचे गिर जाता मैं। चुप रहे, हिल मत। ओ भैया, थोड़ी सी तेज भी चला लो, इतने में गोवा तो क्या कर्नाटक पहुंच जाता मैं ये बोरिया लेकर। अम्मा, अभी कहाँ हो तुम सब? आओ ना। मैं नहीं अब यहाँ रह सकती। मैं बाहर जाती हूँ। मेरी कसम है तुझे, इस घर से बाहर निकली तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। अभी नहीं रह सकती इधर अकेली। मुझे लेकर चलो प्लीज, मुझे नहीं रहना। बहुत बहुत मिस करती हूँ मैं तुम्हें। याद आती है तुम्हारी। और अभी मुझे पता है, मुझे डर लगता है। कुछ तो है इस घर में, मुझे डर लगता है अभी। भाभी, भाभी अंदर बात करते हैं हम। चलो अंदर चलो। अभिराम भैया, वहीं रुक जाइए। तुम्हारी आई ना बाड़े के हिस्सेदार कम करना चाहती है, इसलिए तो यहाँ लेकर आई है। मतलब एक एक करके सब गायब हो जाएंगे, तो फिर इनके लिए रास्ता साफ। आइए, क्या बोल रही है? झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? हाँ, तो ये बता क्यों नहीं रही है कुछ? और मुझे तो लगता है कि सयाजी राव को भी इन्होंने ही गायब किया होगा।
मतलब सुशल्या बाजू हो जाएगी ना। एक हिस्सा चला जाएगा और दूसरा हिस्सा मेरे पति का। मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए मेरे पति को गायब किया। और अभिराम भैया, तुम्हारी पत्नी को उस बाड़े में रखकर क्या सिद्ध करना चाहती हैं, पता नहीं चल रहा मुझे। बताओ मेरा पति कहाँ है, नहीं तो ना गले पर छुरी घुमाऊंगी और चिट्ठी लिखूंगी तुम्हारे नाम की और बताऊंगी कि जो कुछ भी हुआ है ना, इसके लिए ये जवाबदार है। बताओ मेरा पति कहाँ है। भाभी रुको जरा, मैं बोलता हूँ। आई, तुम जानती हो क्या दत्ता भैया कहाँ है? ये देख, मजा उठा लिया है गोवा का मैंने, गोवा का। देख 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 कितनी है, देख। ऐसे ही तुझे इतनी दूर लेके नहीं आया, बस एक डर था, तुझे गांव में छिपाया था तब, पर अब तो यहाँ लेकर आया गोवा में। तू अब बचेगा नहीं। बाड़े पे जाना था ना, है ना? अब किससे मिलने गया था तू? कावेरी को? नहीं, ऐसे ऐसे छाती चौड़ी करके दिखाता था ना। अब दिखा छाती, दिखा। दिखा ना छाती। ये दत्ता को कम मत समझना। लाया ना तुझे यहाँ उठाकर, कैसे लेके आया तुझे भी नहीं समझ में आया ना? नहीं ना? अर्णा, ये ऐसे उठाया कंधे पर और डाल दिया गोनी में, और गाड़ी का इंतजाम होते ही सीधा गोवा। दत्ता हाथ खोल मेरे। ऐसे नहीं, इज्जत देकर बात करा। दत्ता सेठ, मुझे छोड़ो। बोल 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 बोल। दत्ता खोलना मुझे। फिर वही दत्ता सेठ, बोल बोल। अरे पर मैंने कुछ नहीं किया, क्यों मुझे बांध कर रखा है तुम? इतना सब करने के बाद मुझे पूछ रहा है मैंने क्या किया है? तुझे मैं अभिराम के शादी के सालगिरह दिन ही मार देता ना, तो ये दिन नहीं आता। तूने और तेरी औरत ने कुत्ते जैसा बर्ताव किया मेरे साथ। मुझे पुलिस स्टेशन से छुड़वाने के लिए मेरी औरत तुम्हारे पैर पड़ती थी। इसका मतलब हमारी इज्जत बेची नहीं है हमने। मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर दारू पिलाई, बहुत उपकार किए। तुझे पीनी है दारू? हाँ, पीनी है? ये ले, ये मुझे छोड़ दो। पी दारू पी, ये ले, पी दारू पी। हैं? दारू पी, मुझे पिलाई थी ना? दत्ता मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया दत्ता। हाँ, ऐसे कैसे? हाँ? मुझे दारू पिलाई थी ना तुमने, तो मैं भी तुम्हें वैसे ही दारू पिलाऊंगा। ये ले, पी पी। आजी, आप जानती हो बाबा कहाँ गए हैं? इसके बजाय ना बहुत जरूरी काम है मेरे पास। आई, दत्ता भैया के ऐसे गायब होने का क्या मतलब निकाले हम? अरे इससे पहले अनेक अर्थों के अनर्थ हुए देखे हैं मैंने। उसके कारण बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए ना अब कोई भी अर्थ ना निकालो ना तो अच्छा। समय आने पर सब पता चल जाएगा। अब मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। आई जो कह रही है वो सच है क्या? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता।
आई आई कहती है तेरे अंदर अन्ना आते हैं। अन्ना तू तू अन्ना नाइक? अरे तू सयाजी वो उस सुसले के पैर की जूती है तू। मुझे पहचाना नहीं होगा तो पहचान करवा देता हूं। अन्ना नाइक हूं मैं, नाइक बाड़े में तलवे चाटने वाला नौकर। वो अन्ना नाइक को ललकारता है, अन्ना नाइक को। बाबा बाबा अन्ना नाइक हूं मैं। बाबा 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 आप तेरा बाप। और पहचान करवाऊं? बच्चों के छाती पे पैर रखकर अपनी ताकत दिखाने वाला। पूरी उम्र में एक ही बाप देखा है मैंने। अब क्या पहचान लगेगी? अन्ना नाइक। उठ कर दिखा। उठ सकेगा तू? उठ। एक बात बताओ अन्ना नाइक, ये जो मन की जो भड़ास है ना, वो आपके सामने निकालूंगा ये कई बार सोचा था। पराई के संस्कार आड़े आ रहे थे, पर आज मौका मिला है। बाप से बेटे को बात करने का मौका मिला है। आप मुझे मार डालेंगे ये मैं जानता हूं। इतने साल जो दबा के रखा था वो आज बोलने का मौका मिला है। वो मौका कैसे छोड़ूं? अन्ना अन्ना नाइक, बाप के नाम पर तुम्हारा यह जन्म बर्बाद हो गया। हाथ जोड़ता हूं, अगले जन्म हमारे जीवन में मत आना। कभी पढ़ाई न करने पर मारा होता तो चल जाता, मस्ती करने पर कान पकड़ा होता तो चल जाता। आपका खौफ, आपका मारना, यह सिर्फ आप अन्ना नाइक हो ये जताने के लिए ही था। आपकी वजह से मेरा छोटा भाई कितने साल हमसे दूर रहा। उसे आपके सामने खड़ा होते हुए कभी देखा ही नहीं। जब आपको उससे मिलने की इच्छा हुई तब किस्मत ने दगा दे दिया, उठा लिया आपको। बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर दी। छाया जिस तरह से जी रही है ना, उससे तो मौत बेहतर है, मौत। हाँ, अभिराम को बोर्डिंग भेजा ना, वो अच्छा किया आपने। कारण कुछ भी हो, पर उसका भला तो हुआ, क्योंकि वो आपसे दूर हो गया। मैं अन्ना नाइक बनने गया, पर मेरा भी सत्यानाश हो गया। एक आदमी के तौर पर अन्ना नाइक बुरा था ही, पर वृत्ति भी बुरी थी। अन्ना तुम्हारा जन्म बेकार गया। दत्ता नहीं, दत्ता हरि नाइक। अन्ना नाइक नाम से खूब रौब झाड़ा, और आज दूसरे का शरीर लेकर जीना पड़ रहा है। इतनी लाचारी अन्ना। अन्ना नाइक। मेरा पति घर नहीं आया और उसके किसी को परवाह ही नहीं है। अरे ये जो थाली है ना, तेरे लिए ही परोसी है। जब से दत्ता गया है तब से तूने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। नहीं खाऊंगी मैं। लो, और मैं पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगी। जब तक अपने पति का मुंह नहीं देख लेती ना, तब तक सब त्याग दे दूंगी। ये क्या खाना परोस दिया है? हाँ हाँ हाँ, खाओ, तुम्हारे लिए ही तो परोसा है। अच्छा हुआ, मुझे ना बहुत भूख लगी थी। ये कावेरी क्यों फोन कर रही है अब? हेलो हेलो
अभी अभी बोलो। अभी मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? मुझे यहाँ नहीं, मुझे बाहर आना है। तुम्हारे पूर्वा सबके साथ रहना है मुझे। यहाँ आकर प्लीज मुझे बाहर ले जाओ ना प्लीज। अम्मा को बोलो ना कसम वापस ले अपनी, प्लीज। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है अभी। बहुत डर लग रहा है मुझे यहाँ पर। हेलो अभी, एटलीस्ट क्यों रखा यहाँ पर? बताओ ना क्या हो रहा है, बताओ ना मुझे। हेलो अभी 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 कावेरी काकी का फोन था ना? अभी काका तुम कुछ ना भी बोलो, पर तुम्हारी आंख का पानी सब बता रहा है मुझे। पूर्वा, इस विषय को यहीं पर खत्म करते हैं प्लीज। वो भी वहाँ रो रही होगी ना? अभी काका, उसकी सिर्फ आवाज सुनकर तुम्हारी आंखें भर आई। ये क्या है? प्रेम ही है ना? तो इसी प्रेम की खातिर जाओ। अभी काका, तुम उसके सामने रहोगी तो उसे अच्छा लगेगा। पूर्वा प्लीज। ठीक है, तुम नहीं जाओगे ना? मैं जाऊंगी। आई ने कहा है कोई नहीं जाएगा वहाँ। हाँ पता है मुझे। आजी ने बताया हुआ सब कुछ मान सकती हूँ, पर मैं काकी के बारे में नहीं। अरे हम एक दूसरे के साथ हैं। हम झगड़ते भी हैं, एक दूसरे को संभालते भी हैं, पर काकी अकेली है। मैं अभी जाती हूँ। पूर्वा, कहाँ जा रही है? बाड़े में। बोला हुआ समझ में नहीं आया तुझे? अजी पर वो अन्ना, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है। मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूंगा। आई को उम्र भर तुम्हारी वजह से जैसा तुमने चाहा वैसे जीते देखा है। कभी वो औरत अपने मन माफिक जी नहीं पाई तुम्हारी वजह से। अभी भी उससे तुम्हारी तकलीफें कम नहीं हो रही। अन्ना, क्यों आगे तुम? वापस जाओ 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 यहाँ से। अब बाड़े में वापस कैसे जा पाओगे तुम? ना तुम्हें जाने दूंगा, ना सयाजी को जाने दूंगा। कावेरी, अम्मा मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। यहाँ बहुत सफोकेशन होता है अम्मा। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। यहाँ ना बहुत अजीब लगता है। बहुत डर लगता है। यहाँ पर कोई तो है अम्मा, ऐसा मुझे लगता है। ये अम्मा मैं बेटी हूँ ना आपकी। हाँ तो फिर ये कसम वापस ले लो ना प्लीज। लीजिए ना फिर कसम। मुझे बाहर आना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे आपके साथ रहना है अम्मा। प्लीज प्लीज अम्मा। खाना लाई हूँ, खा ले।
नहीं, खाना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है अम्मा। तुझे भूख लगी होगी ना, खा ले। अम्मा मुझे नहीं लगी है भूख, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे अम्मा। खाना खा ले, नहीं तो ना मैं भी भूखी रहूंगी। खा ले, ले बेटा ले, खा। अरे ऐसा धीरज खोकर कैसे चलेगा? ये तेरी अकेली की परीक्षा नहीं है, मेरी भी परीक्षा है। ऊपर से सब अच्छा दिखता है, पर यहाँ क्या घट रहा है किसी को पता नहीं, दिखता नहीं। तेरी हालत समझ सकती हूँ मैं, पर मैं भी क्या कर सकती थी? थोड़ा समझ ले मुझे, तेरे लिए, इस घर के लिए। मुझे बुरा बनना पड़ रहा है, वो मैं कर रही हूँ, पर तू ऐसे ना आंखों से आंसू बहाकर धीरज मत खोना। उस चुड़ैल की इच्छा मैं पूरी नहीं होने दूंगी। ए इंदु, कितना दूर रख सकती है तुम उससे अन्ना को? नहीं रोक सकती तुम। अन्ना आएंगे। वो इतनी आसानी से नहीं आने वाले। आएंगे, अन्ना वापस आएंगे। सयाजी, अन्ना, सयाजी, वो कहाँ गया? भाग गया क्या? माधवा, अरे राजा, माधवा, अरे उठ रे बाबा उठ। कौन है? रुको मैं देखता हूँ। भैया, अरे अरे रुको रुको रुको। मिल गया घर का रास्ता। और ये क्या है? दारू पीकर कहीं गिर गए थे, इसलिए सर फूट गया ना? एक तो मेरा दिमाग खराब है, अब तू और मत खराब करना। ज्यादा बोलो मत, मुझे बताओ कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, मुझे पता चलना चाहिए, कहाँ गए थे तुम? भाभी, भैया से बाद में बात करते हैं, अभी वो कुछ बोलने की अवस्था में नहीं है। अभिराम भैया, ये कुछ बोलना नहीं चाहते ना, इसलिए ये सब कर रहे हैं। इनको पहचानती नहीं हूँ क्या मैं? आई जरा रुको ना, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। नहीं, मैं तो बोलूंगी। चुप रहने वालों में से मैं नहीं हूँ। अंदर आओ, फिर देखती हूँ मैं क्या करना है। दत्ता, भूख लगी होगी ना, परोसती हूँ मैं तुझे। भैया चलो अंदर चलो। मैंने नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, फालतू की किचकिच नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी बातें किच-किच लगती हैं?
हो? जाओ अंदर जाओ तुम लोग। अरे जाओ, खा खा बाबू। पहले बाड़े से बाहर निकाला, फिर यहाँ से भी बाहर भेज दिया, और अब बैठकर खिला रही है। हाँ बेटे को जो करना है वो करो, मुझे मत बोलना फिर कुछ। हाँ आई, तुमने सयाजी को रोकने को कहा, पर मैं नहीं रोक पाया उसे। बहुत ढूंढा, मुझे छोड़कर निकला तो हवा की रफ्तार से गया। अब यहाँ आएगा ऐसा लगता नहीं। रात में गाड़ी नहीं थी, सुबह थी। अब तो वो कल रात को ही आया था। तूने फोन किया ना, उसके आधे घंटे बाद ही आ गया। आधे घंटे में? हाँ। बहुत देर से एक सवाल मन में है। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, मेरा एक सवाल था कि आपने इन्हें ऐसे बांध कर क्यों रखा है? वो डॉक्टर, दरअसल वो क्या है ना कि किसी ने कितना भी समझाया हो तो भी नहीं सुनता। एक ही जगह पर रुकता ही नहीं है। वो तो ऐसी हालत में वो कहीं ना जाए, इसीलिए मैंने सोचा उसे बांध कर रखती हूँ। असंभव है। क्या आप कह रहे हैं ना कि वो उठकर चले जाएंगे? उनका उठकर बैठना असंभव है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ओवर एक्सर्शन हुआ है और फिर उनकी हार्ट बीट भी बढ़ गई है। शरीर में जो पानी की लेवल है वो कम हो गई है। बहुत मेहनत की है ऐसा लगता है। डॉक्टर, ये सब ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। तब तक इनका उठना मुश्किल लग रहा है। मतलब फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ा वक्त दीजिए। मैं कुछ टॉनिक्स लिख कर देता हूँ, वो सिर्फ वक्त पर देते रहिए। टॉवेल, टॉवेल, अरे ये टॉवेल रहने दो। उसको बोलूंगा तो पूरा बाजार ले आएगी। उससे अच्छा रहने दो। अरे पूर्वा, आई, टॉवेल देना मुझे। सुन रही हो ना? अरे लो। अरे अभिराम, तू लेकर आया? बहुत ठंड है ना, कुछ बता नहीं सकते आजकल। कल गर्मी भी हो सकती है और परसों बारिश भी गिरेगी। ये सब बोलकर तुम सरिता भाभी को टाल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। कहाँ गए थे? अरे गोवा गया था। गोवा? क्या काम था गोवा में? वो ऐसे ही रे अभिरामा, गोवा पहले जैसा नहीं रहा रे। कितनी भीड़ है गाड़ियों की, पता है ना? हवाई जहाज ऐसे सर के ऊपर से जाते हैं। हवाई अड्डा है ना वहाँ, बहुत भीड़ है आदमियों की। आदमी घूम जाए इतनी भीड़। भैया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है आपने। अरे मैंने बताया ना, वहाँ काम था। सयाजी तुम्हारे साथ था ना गोवा में? सयाजी? वो सुशीला उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी और वो तुम्हारे साथ गोवा में था। कुछ तो कारण होगा ही। कुछ गलतफहमी हो गई होगी। सयाजी को क्यों गोवा लेकर गए थे तुम भैया? वो कावेरी। क्या? कावेरी क्या? भैया बताओ, मेरे सवालों के जवाब चाहिए मुझे। भैया, 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 भैया। पूर्वा, चाय दो मुझे। देखो, जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते ना, तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला हूँ। अभिरामा, आई, तुम शांत रहो। एक तो तुम हमें कोई भी बात बता नहीं रही हो। हम यहाँ पर आकर क्यों बैठे हैं ये हमें पता नहीं है। कावेरी को उस बाड़े में क्यों रखा ये पूछना नहीं, ऐसा तुमने कहा है। नहीं पूछता। उसके बाद तुमने कहा कि उस बाड़े में नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा हूं। पर अब ये पूरा मामला बहुत ही अलग दिशा में जा रहा है और वो हमें पता चल रहा है। पर क्या हुआ है ये जरा दत्ता भैया को पूछने दो मुझे। अभी कैसे बोले तुम अभिराम भैया? सीधी बात नहीं है ये।
जो भी बात है हमसे छुपाई जा रही है। ए सरिता, मुंह बंद रख। वो मुंह बंद रखेंगी, पर सच क्या है तुम ये बताओ। तुम्हारे गोवा जाने का, सयाजी के गायब होने का और कावेरी का क्या संबंध है? ओ, कुछ पूछ रहे हैं ना ये? भैया सयाजी तुम्हारे साथ गोवा में था क्या? बाप रे बाप, सच है क्या ये? बोलो सच है क्या ये? देखो भैया, इन सब बातों से कावेरी का क्या संबंध है ना, वो मुझे पता चलना चाहिए। क्योंकि कुछ भी हुआ हो, कावेरी मेरी पत्नी है और उस बाड़े में वो अकेली है। बताओ ना, उस सयाजी को तुम गोवा लेकर क्यों गए थे? अभिरामा, मेरा काम। देखो, झूठ मत बोलना। हाँ, तुम्हें और आई को बात करते हुए मैंने सुना है। सुना ना, क्या बात कर रहे थे ये? आई, तुम भी शामिल थी ना? तो तुम भी बताओ क्या है? इन्होंने अकेले कुछ नहीं किया है। बताओ, आपको ना बच्चों की कसम है, जो सच है वो बता दो। बस कर सरिता। हाँ, दत्ता सयाजी को लेकर गोवा गया था और ये सब मेरे कहने पर हुआ था। कारण सयाजी को कावेरी से दूर रखना था। अभिरामा, तू जानना चाहता था ना कि तुम्हें घर से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि उस चुड़ैल की नजर अभी भी उस घर पर है। किसकी? शेवंता की। मर गई, फिर भी आत्मा भटक रही है। उस घर में उसे इनके साथ गृहस्थी बसानी थी, पर मैंने ये होने नहीं दिया ना, इसीलिए अभी भी वो वहीं पर है। सरिता, उस दिन तू बावड़ी में कैसे गिर गई पता है तुझे? अरे चुड़ैल ने चाल चली थी। तुम सभी लोग ना बावड़ी में कूदने वाले थे और शेवंता ने तुमको निगल लिया होता, पर सबकी जान बचाने के लिए मैं तुम सबको बाहर ले आई और घर उसके हवाले कर दी। बाप रे बाप। अरे पर मैं बोल रही हूँ कि हम सबको यहाँ लाकर कावेरी को वहाँ बाड़े पर क्यों छोड़ा है? अरे वो मुंह में जो है ना थूक कर आ पहले। अरे पर मुझे इतना कहना है कि हम सबको यहाँ लाकर कावेरी को उस बाड़े पर क्यों छोड़ के रखा है? क्योंकि कावेरी को शेवंता ने वश में किया है।